मोहम्मद इरफान शाहिद। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिल रही होगी। असल में मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा होती है और तो मसरूफ़ियत की वजह से ना लेक्चर्स वो नहीं रिकॉर्ड किए जा रहे। ठीक है, तो आज मैंने टाइम निकाला है कि इंशाल्लाह आज कोई 2-4 वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। तो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं जी वो हमारा है जी सेंटेंसेस के हवाले से, उसकी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस वो भी हमारा है जी कंस्ट्रक्शन वाइज। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन वाइज उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सेंटेंसेस किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा है जी सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी? बेसिकली सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही बात मिलती है, एक ही हमें इसका जो थॉट नज़र आता है, एक ख्याल ही नज़र आता है जी। यानी उसके अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वो सिर्फ एक काम ही परफॉर्म कर रहा है जी, यानी कि जस्ट वन थॉट। जिस तरीके से अब यहाँ पे है, इट कंसिस्ट ऑफ वन बेसिक वर्ब एंड हैज़ वन थॉट, ये आ गया। ठीक है जी, वन थॉट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ हमें एक थॉट, एक बात ही हमें मिलेगी। एग्जांपल दिया हुआ जी, ही बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। ही बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, इट मीन्स कि अब सब्जेक्ट जो हमारा ही है उसने सिर्फ एक काम किया, और वो क्या काम किया है? कल की डेट में उसने एक कार खरीदी थी। इसके अलावा इसके अंदर और कोई बात नहीं की गई। तो एक बात जिसके अंदर की जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा जी आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी हमारा सेकंड वन, दैट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमने जो डिस्कस करने, जो चीज़ों को देखना है जी, उसमें हमने ये देखना है कि इसके अंदर इट कंटेन्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी इसके अंदर क्या होता है कि मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज पाए जाते हैं, और इसके अंदर दो या इससे भी ज़्यादा की बातें की जाती हैं, ज़्यादा थॉट्स पेश किए जाते हैं। अब क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इस पर मेरी अलग वीडियोज़ हैं। ठीक है जी, तो इसलिए इस लेक्चर में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप को जो मेरी वीडियो है क्लॉज, उस पर वो वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज वो क्या होते हैं वो। ठीक है जी। अच्छा, इट कंटेन्स मोर देन वन, इट कंटेन्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट एक्सप्रेसेस टू और मोर थॉट्स। यानी इसके अंदर दो या इससे ज़्यादा थॉट्स पेश किए जाते हैं। मैं इसको ख़त्म करता हूँ थोड़ा सा इसकी एग्ज़ाम्पल देखने के लिए। ये देखें, ही वेंट टू मुल्तान लास्ट ईयर बट रिटर्न द नेक्स्ट डे। अब इसके अंदर क्या हुआ? हमारा दो हमारे थॉट्स पेश किए गए हैं। ही वेंट टू मुल्तान यस्टरडे, एक काम तो ये हो गया, बट रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे। मैं इसको दोबारा करता हूँ, बट रिटर्न्ड जी, बट रिटर्न्ड, ये आ गया जी, फिर दोबारा इसमें नीचे आ गया वो, बट रिटर्न्ड, फिर ख़त्म करने पर बट रिटर्न द नेक्स्ट डे। यानी इसका मतलब दो काम उसने किया जी। ही वेंट टू मुल्तान लास्ट ईयर, पहला थॉट क्या था, पहला काम क्या था उसका कि वो मुल्तान गया जी कल। बट रिटर्न द नेक्स्ट डे, और दूसरा उसकी थॉट क्या है, दूसरा काम क्या किया कि वो अगले ही दिन वापस आया। इट मीन्स कि अब इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस कर लिया वो, यानी कि अपना इसके अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर दो थॉट्स जो पाए गए हैं, जो इस सेंटेंस में भी आपको ज़ाहिर होते हैं। ही वेंट टू मुल्तान अपना लास्ट ईयर बट रिटर्न द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन वो वापस आ गया जी। अच्छा, अब इसकी खूबी ये होती है कंपाउंड की कि इसके अंदर जो दो थॉट्स पेश किए जाते हैं, एक्चुअली इस तरह होता है कि अगर इन दोनों थॉट्स को, हम दोनों पार्ट्स को अगर हम अलहदा कर देते हैं, देखिए एक ही सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स आ गए, इन दोनों पार्ट्स को अगर हम अलहदा अलहदा हम ले लें
तो ये एज अ कंप्लीट सेंटेंस भी काम करते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए तो भी ये क्या करेगा कि वो अलहदा एक कंप्लीट सेंटेंस का काम देगा। मिसाल के तौर पे कैसे, ही वेंट टू मुल्तान लास्ट ईयर, अगर सिर्फ इतना देखा जाए ही वेंट टू मुल्तान लास्ट ईयर तो ये भी हमारा कंप्लीट है जी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे, अगर इसको हम एज अ कंप्लीट सेंटेंस हैं मेन क्लॉज लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि ही रिटर्न द नेक्स्ट डे। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, ही रिटर्न द नेक्स्ट डे आ जाएगा जी। ठीक है, ही रिटर्न यानी कि अहमद रिटर्न द नेक्स्ट डे, ये हो सकता है ही रिटर्न द नेक्स्ट डे आ गया, ये अलहदा अगर इसको निकाल लिया तो ये एज अ कंप्लीट सेंटेंस आ गया, मेन क्लॉज आ गया जी। एंड ही वेंट टू मुल्तान लास्ट ईयर, ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस आ गया, ये मेन क्लॉज आ गया। यानी इसकी खूबी ये है कि इन दोनों सेंटेंसेस को हमने काट दिया तो काट कर भी दोनों जो है ना वो बामानी सेंटेंस का काम देते हैं, यानी कंप्लीट सेंटेंस का काम देते हैं। मेन क्लॉजेस या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी कि हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड के बाद जो नेक्स्ट हमने बात करनी है वो हमारा है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको हम ऑन करते हैं जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हम क्या होता है जी, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। इट कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज, यानी इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक तो हमारे पास जो सेंटेंस का जो पार्ट होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा जी, यानी वो मुकम्मल है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट करने के लिए, उसको किसी पार्ट की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट करने की, वो खुद से कंप्लीट है जी। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज, यानी इसका मतलब एक तो इसके अंदर होगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और एक या उससे ज़्यादा होंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। ठीक है जी, जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे होंगे। एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस टू और मोर थाट्स, और इसके अंदर क्या बात होती है, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा थाट्स पेश किए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा बातें की जाती हैं। दोबारा करते हैं जी, इट कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या इससे ज़्यादा सब ऑर्डिनेट जो क्लॉजेस वो पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस टू और मोर थाट्स, के इस सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा थाट्स पेश किए जाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, देखिए पहला है जी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है जी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा ख़त्म करता हूँ और सॉरी इसको यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ। अच्छा, फिर दोबारा इसको लेके आता हूँ। अब देखें, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके अंदर से निकालना है जी, इसको अंडरलाइन करें जी, गॉड हेल्प्स दोज। आप क्या समझते हैं, गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा उनकी मदद करता है। अब उनकी मदद करता है, अगर इसको हम अलहदा कर लेते हैं तो ये तो कंप्लीट नहीं है कि खुदा किन की मदद करता है, इसका मतलब ये हमारा इनकम्प्लीट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसमें से निकालना है मेन क्लॉज निकालना है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज निकालना है जी। अगर हम ये कहते हैं कि हु हेल्प देमसेल्व्स, ये तो हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया ये भी। अगर हम कहते हैं ना हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये भी हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये तो हमारा जो डेफिनेशन है, हमारी जो डेफिनेशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट एग्जांपल दी हुई है। नहीं, ऑपोजिट नहीं है, बल्कि हम इसमें जो है ना वो राइट अंडरलाइन करेंगे कि इसके अंदर मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा बनता है। अब देखें, इसमें आगे जो हमारा जो है ना वो अगर हु को निकाल के हम करें जी हेल्प देमसेल्व्स, ये हमारा हो जाएगा मेन क्लॉज बन जाएगा। अब इसको अगर अलहदा निकालते हैं तो क्या बनेगा, दे हेल्प देमसेल्व्स।
अगर हम इसको अलहदा निकाल लें तो दे हेल्प देमसेल्फ बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हेल्प देमसेल्फ ये हमारा हो गया मेन क्लॉज, गॉड हेल्प्स दोज ये हमारा हो गया जी सब ऑर्डिनरी क्लॉज। दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी। आई सेड दैट ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड। अच्छा अब इसमें देखें जी, अच्छा इसमें हमने देखना है जी आई सेड दैट, इसको हमने कर लेते हैं जी आई सेड दैट, मैंने कहा कि क्या कहा, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है तो सबऑर्डिनेट आ गया जी, ठीक है। ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड, तो इसका मतलब ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड ये हमारा हो गया जी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है जी। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही होता है वो, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, आई सेड दैट ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट हो गया, और ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा हो गया जी प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि ही वॉज अ फेथफुल फ्रेंड ये कंप्लीट है, मुकम्मल है, इसको ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे पार्ट की कंप्लीट होने के लिए क्योंकि ये खुद से कंप्लीट है। तो उम्मीद है कि बेटा आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन वाइज जो हमने पढ़ी है वो आपको समझ आ चुकी होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी आपकी हो, कुछ समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको फ़ीडबैक दूंगा लाजमी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तो अब इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह आज ही नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती है। तो अब ये जो है ना इसमें आपने क्या करना है जी, ये चीज़ सबसे पहले है जी, ठीक है जी, ये देख रहे होंगे जी, सब्सक्राइब कर दें जी और लाइक भी करें जी, शेयर भी करें जी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।